एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको किस तरीके से व्यू करते हैं। ठीक है, उनका नज़रिया आपको देखने का किस प्रकार का है, किस तरह का है, वो आपको किस तरह के पर्सन समझते हैं, समझती है। बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या थॉट रखते हैं, रखती हैं, ये हम चेकआउट करेंगे। ऑल्दो ये रीडिंग जो है जनरल है, हर एक बात हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट करे और हो सकता है कि ना भी करे। ठीक है, मे बी कुछ बातें आपको पता हो सकती है और कुछ बातें आपको नहीं भी पता हो सकती है। तो जो आपके साथ कनेक्ट कर रहा है उसको रखें, जो नहीं कर रहा है फालतू में स्ट्रेस मत लो और नेगेटिविटी को, अगर आपको लग रहा है ये नेगेटिव है तो उसको जाने दो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर उनको किस तरीके से व्यू करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को किस तरह से व्यू करते हैं, या मेरे व्यूअर जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूअर को किस तरह से व्यू करते हैं, किस तरह से व्यू करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। आप अर्थ एलिमेंट के हो सकते हो, राशि नहीं तो एसेंडेंट हो सकता है, यानी कि लग्न आपका हो सकता है। ठीक है, 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 4 नंबर भी यहाँ पर निकल कर आया है, 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति का आपको देखने का नज़रिया पता है क्या है? आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, बहुत मेहनती इंसान हो, आप फ्यूचर को साथ में लेकर चलते हो, यानी कि आप ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे पर्सन हो जो कल का कल देखेंगे वाले आपका नहीं सीन है। मतलब आपका है कि आपको आज से 10 साल बाद, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब आपके प्लान्स है, आपको पता है कि आपको कहाँ पे रहना है, आपको क्या अचीव करना है। आप आज के बारे में नहीं सोचते हो, आज आप सिर्फ नहीं जीते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको हार्ड वर्किंग भी समझते हैं। एट द सेम टाइम ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सोच समझ के स्टेप लेने वाले या फ्यूचर को प्लान करके चलने वाले व्यक्ति भी समझते हैं। एक और चीज़ भी मुझे दिख रहा है, अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग तो हर एक बात आपके साथ नहीं होगा, बट आपके पार्टनर आपको इस तरह से भी व्यू करते हैं जैसे कि आप पैसे खर्च नहीं करते हो। ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स पे ध्यान देते हो, इस वजह से आप इस व्यक्ति को थोड़े कंजूस दिखाई देते हो। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि आप में से किसी के पार्टनर आपको थोड़ा कंजूस भी समझते हैं। आप एक कंजूस पर्सन हो, वो ऐसा व्यू करते हैं। बिकॉज देखो, आपके जो पैसे हैं आपने मेहनत से कमाए हैं, आपको वो पुश्तैनी मिले ही नहीं है, तो आपको पता है कि जो भी पैसे हैं उसको कमाने में कितने एफर्ट्स लगे हैं, कितना मेहनत लगा है। और मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत छोटे से काम कर रहे हो। मे बी जब आप बहुत छोटे थे, बहुत यंग थे, तो मे बी आप ट्यूशन करके या कुछ छोटे मोटे काम करके मे बी आपने खुद की पढ़ाई करी है और बाकी सब चीज़ें की हो सकती है। बिकॉज़ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपके ऊपर काम की जिम्मेदारी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। ठीक है, ओके, द स्टार एंड वर्ल्ड का कार्ड है। आप अपने पार्टनर को या आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, आप इस व्यक्ति को बहुत ही यूनिक भी लगते हो। ठीक है, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा यूनिक समझते हैं। मे भी हो सकता है कि आज तक ये आपकी तरह, आपके जैसे पर्सन से, चाहे वो लुक में है, चाहे बिहेवियर में हो सकता है, नेचर में हो सकता है, किसी भी तरीके से। ठीक है, आप इस व्यक्ति को बहुत यूनिक लगते हो। समटाइम्स आपके पर्सन को ऐसा भी थोड़ा लगता है कई बार आप बहुत मिस्टीरियस हो। ठीक है, ये स्टार का कार्ड है एंड वर्ल्ड का कार्ड निकल कर आया है और यहाँ पे कुंभ राशि, एक्वायरियस सन निकल कर आई है। स्पेशली अगर आप एक्वायरियस
यानी कि अगर आप कुंभ राशि के हैं तो थोड़ा आपके पर्सन आपको मिस्टीरियस समझते हैं या समझती हैं, ठीक है। उनको नहीं पता कि एक्चुअली में आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका ऐसा है ना कि शायद आप जब अपसेट हो तो आप दुनिया को नहीं दिखाओगे, या आप खुश हो तो आप मतलब हो सकता है कि सबको शो करो या आप किसी को भी ना शो करो। मे बी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन आप हो सकते हो। थोड़ी सी मिस्टिकल एनर्जी आपके पर्सन को आपके साइड से आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति को मिलती है। एंड एक और चीज़ है कि आपके पार्टनर या आपके पर्सन आपको ना थोड़े रिगार्ड में भी देखते हैं। एक तरह से आपका ऑरा या आपका स्टाइल, थोड़े बहुत आप स्टाइलिश भी हो सकते हो, ठीक है। आपको ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, काफ़ी स्टाइलिश आप हो सकते हो। मेल फीमेल मैं अगेन दोनों के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो ये व्यक्ति ऐसा फील करते हैं आपको देखकर जैसे बहुत यूनिक, बहुत और बहुत पॉजिटिविटी मिलती है इस व्यक्ति को। आपके आसपास रहने से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये व्यक्ति आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर सोल, एक आप स्टार सीड हो या नहीं आपके पर्सन को पता होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको एक स्टार सीड की तरह देखते हैं। बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी। मतलब आपकी पर्सनालिटी आपके पार्टनर को ऐसी लगती है कि आप ना किसी के भी ऊपर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे, लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से लॉन्ग डिस्टेंस पे मिले भी हो सकते हो, या सोशल मीडिया के थ्रू आप इस व्यक्ति से मिले हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, 5 नंबर और 17 अगेन, 8 नंबर आप लोगों के लिए 8 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 8 नंबर का इम्पॉर्टेंट होने का मतलब पता है क्या है कि आपके अंदर शनि की एनर्जी हो सकती है। अब शनि की एनर्जी वाले लोग कैसे होते हैं? पॉजिटिव शनि है तो बहुत से शनि के ऊपर, शनि की एनर्जी वाले नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। हमेशा जिनके ऊपर शनि का पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव है, वो अच्छे होंगे, और जिनके ऊपर नेगेटिव होगा वो ठीक उनके विपरीत होंगे, ठीक उनसे ऑपोजिट होंगे। तो आपका जो शनि मुझे दिखाई देता, आप बिलीव करते हो मेहनत करने में, लेकिन जिसका नेगेटिव शनि होगा वो मेहनत कराने पे बिलीव करेगा, वो कामचोर होगा, वो काम नहीं करना चाहेगा। हालांकि 8 नंबर वालों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, उनको आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर शनि आपको फेवर नहीं कर रहा है तो आपको वो मेहनत ही नहीं करने देगा, आपको वो एनर्जी नहीं देंगे, ठीक है। तो बट आपके शनि अच्छे हो सकते हैं, जहाँ पर आप मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट भी मिलता है, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा भी देखते हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा न्याय करने वाले पर्सन, आपको न्याय करना पसंद है। आप ऐसे हो कि अगर कोई गलत है तो आप ऐसे नहीं कि आप सामने से उस व्यक्ति को देखते बैठोगे, ठीक है। कोई किसी के साथ, किसी और के साथ भी अगर गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप आवाज़ उठाओगे, आप गलत का साथ नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन ऐसा भी देखते हैं जैसे आप ऐसे हो कि अगर कोई व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है तो आप उस व्यक्ति के साथ खड़े होगे, आप उस व्यक्ति के लिए लड़ोगे, मतलब चाहे वो व्यक्ति आपका नोन है या फिर वो अननोन पर्सन है, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर हेल्पिंग नेचर भी है, साथ ही साथ आपको वो मतलब नहीं है कि ये पर्सन कौन है, मैं इसका साथ क्यों दूँ, मैं इसके लिए क्यों बोलूँ, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, आप वैसे पर्सन नहीं हो। दूसरी बात, आपके पार्टनर आपको थोड़े से झगड़ालू किस्म के भी समझते हैं, उनको ऐसा लगता है, वो इस तरह से आपको व्यू करते हैं कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो आपको कोई, क्योंकि आप अगर दूसरों के लिए स्टैंड ले रहे हो जिसको आप जानते भी नहीं हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर सही हो, आप अगर राइट हो, अगर आपको कोई सुनाएगा तो आप उसको आरती उतारोगे नहीं, आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप चुप बैठोगे। तो आपकी एनर्जी है कि अगर आपको कोई पिन करेगा, आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप उस व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं हो। मतलब आप ऐसे हो कि आप झगड़ा करने में भी कम नहीं हो, जहाँ पर आपको लगता है कि झगड़ा करना है, झगड़ा करना चाहिए, आप वहाँ पे डेफिनेटली करते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती हूँ।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हर्मिट का कार्ड, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप लोगों के बीच के प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हो, आप बहुत अच्छे आइडिया देते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा लोगों को आपके नॉलेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे मान लो आप एक चीज़ के ऊपर आपको जो एक्सपीरियंस मिला, वो मतलब जो भी आपको नॉलेज मिला वो आपको आपके एक्सपीरियंस से मिला, ठीक। लेकिन उसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपने किसी और को दे दिया, यानी कि आपको पता है कि बहुत से लोग बहुत से सीक्रेट्स अपने नहीं बताते हैं, है ना। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो सब चीज़ें अपनी रिवील नहीं करते हैं। स्पेशली मान लो आप किसी से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप मेकअप सीख रहे हैं, चाहे आप कुछ कोर्स कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ टेक्निक, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने तक रखेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ लोगों की ये होती है कि कोई ना कोई चीज़ वो आपको सब कुछ खोल कर नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जितना आता है वो उससे ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस से जो भी उन्होंने गेन किया है वो उनको देते हैं, सामने वाले को देते हैं, एडवाइस देते हैं, या उनको बताएंगे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत अच्छा एडवाइस करते हो और आपके अंदर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड आपके पर्सन आपको इस तरह से भी व्यू करते हैं कि आप चुप नहीं बैठ सकते हो, मे बी आप अकेले नहीं रह सकते हो, आप शायद आइसोलेट करके नहीं रख सकते हो खुद को बहुत दिनों तक, दूसरों से कनेक्ट करके, मतलब दूसरों से डिस्कनेक्ट होकर आप नहीं रह सकते हो। ऐसा नहीं कह रहे हो कि आप बिल्कुल ही मतलब ऐसे हो कि ऑलवेज आपको कोई ना कोई चाहिए, लेकिन ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा टाइम तक आप किसी व्यक्ति से भी हो सकता है कि मुंह फुला के नहीं बैठ सकते हो, किसी व्यक्ति से भी आप ज़्यादा दूरी मेंटेन नहीं कर सकते हो। मे बी आपके अंदर दया आ जाती है, आप चीज़ों को भूल जाते हो, आपके अंदर फॉरगिवनेस है। यस, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि आप बहुत दिन तक किसी से दूर नहीं रख सकते हो, या किसी के लिए आप अपने अंदर बुरी चीज़, बुरी बातें भी नहीं रखते हो, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी समझते हैं। आपके पर्सन आपको बोले या ना बोले, लेकिन एक सेकेंड, हाँ, आपको कार्ड सारे दिख नहीं रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर, चाहे आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, ये व्यक्ति आपको बोले या ना बोले, ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं। एंड ये व्यक्ति आपको अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार देख पाते हैं। ये व्यक्ति को दिखता है आपकी उम्र चाहे 22 साल है, चाहे आप 25 साल के हैं, लेकिन आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है ना, वो एक दादाजी, एक दादी की तरह हो सकता है, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस मिला है। एंड शनि आपका प्रोमिनेंट है। शनि अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो शनि आपको एक्सपीरियंस देते हैं। शनि आपको एक्चुअली, शनि ऐसा भी करते हैं जिनका शनि का प्रभाव बहुत होगा। एंड स्पेशली आपका अर्थ एलिमेंट के कार्ड्स मुझे ज़्यादा दिखे, तो क्या होता है कि शनि ना आपकी दोस्ती ना अपने से बड़े उम्र के लोगों से कराएंगे, ठीक है। आप होगे 20 के, आप दोस्ती करोगे 30 वाले लोगों से, आप दोस्ती करोगे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आप अट्रैक्ट होगे। आपको नॉलेजेबल लोग पसंद होंगे, आपको मैच्योर पसंद होंगे, आपको अपनी एज के लोगों को ना चाइल्डिश लगेगा। ये मेरे को भी लगता था, मतलब मेरे साथ भी ये चीज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि आप ये हर्मिट का कार्ड देखोगे तो ये इसके पास विजडम है, नॉलेज है, और ये कोई यंग मैन का कार्ड नहीं है। आप खुद देखो, इसके वियर्ड है जो कि वो भी सफ़ेद हो चुके हैं, बेचारा बूढ़ा हो चुका। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आपके पास जो आपकी जो सोच है वो थोड़े से पुराने लोगों की तरह है, अपनी से ज़्यादा उम्र की तरह आप बात करते हो, सोचते हो। मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई। अब मैच्योरिटी आपके अंदर कैसे आई? मैच्योरिटी आपको एक्सपीरियंस से मिला, आपको ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स ने डाला है, भगवान ने डाला है, जिसकी वजह से आपके अंदर मैच्योरिटी आई। और ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ जो भी आपको पता है ये किसी ने आपको फीड कर दिया है, किसी ने आपको बता दिया है, ठीक है। आपने ये चीज़ गेन किया है, आपको ये चीज़ मिली है, आपको बाय बर्थ, मतलब बाय बर्थ तो आप मैच्योर हो ही, लेकिन ये मैच्योरिटी भी अगर आप आए हो तो इसका आपने एक्सपीरियंस किया है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको ऐसा भी महसूस करते हैं कि आप बहुत मैच्योर पर्सन हो और अपने उम्र से ज़्यादा बहुत मैच्योर हो, ठीक है। आपकी उम्र के लोग शायद आज की डेट में आपकी जो सोच है वो मैच नहीं करेगी, मेल नहीं खाएगी। इसीलिए क्योंकि पहले ही कार्ड से मुझे दिखा था कि आप अगर आज
का नहीं जी के कल का अगर आप जी रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत वरीड हो कल के लिए, लेकिन आपके प्लान्स हैं, आपके माइंड में है कि कल मुझे ये चीज़ अचीव करना है, ये पाना है, बट आपके अंदर अच्छी क्वालिटी ये दिखी मुझे पर्सनली कि आप उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। आप सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हो कि कल मैं सीईओ बन जाऊंगा या कल को मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, कल मेरे पास ये गाड़ी होगी, बट उस चीज़ को पाने के लिए आप एफर्ट्स डालें। बट कुछ लोग होते हैं कि डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको इस तरह से व्यू करते हैं और यहाँ पे डेथ का भी कार्ड निकल कर आया है। ओके आपके पर्सन आपको मिस्टीरियस, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस देखते हैं। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप शायद, आई डोंट नो आप इस बात से अग्री करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन आपके पार्टनर को कई बार ऐसा लगता है कि आप बहुत, आपका मूड स्विंग होता है, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो आप बहुत सी चीज़ें छुपाते हो, या पास्ट की कुछ बातें आपने इस व्यक्ति को छुपा रखी है, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें इनको डाउट होता है, या इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, मे बी आपकी मैच्योरिटी को देखकर लगता है, आपके एक्सपीरियंस को देखकर लगता है, पर कुछ उनको लगता है कि कुछ पास्ट की बातें, कुछ आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती है, कुछ चीज़ें हो सकती है आपके परिवार से जुड़ी, फैमिली से जुड़ी, आपके मैरिड लाइफ से जुड़ी हो सकती है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी, आपके करियर, आपके एजुकेशन, किसी चीज़ से जुड़ी हो सकती है, जिससे उन्हें लगता है कि आप इनसे हाइड करते हो। थोड़ा सीक्रेटिव डेफिनेटली व्यक्ति आपको समझते हैं, मतलब कई बार इस व्यक्ति को आपको समझ पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। हाई प्रेस्टिस जो है वो मून का कार्ड है, और हाई प्रेस्टिस यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि एक साइलेंस की एनर्जी, मतलब ऐसा है कि आपके अंदर हो सकता है कि बहुत सारे राज हो, या आप एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम मिरर की तरह, एकदम क्रिस्टल की तरह आप क्लियर भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी की तरह भी व्यू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टार का कार्ड निकल कर आया था। तो आपके पार्टनर आपको ऐसा व्यू करते हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, धार्मिक नहीं बोलूँगी, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जिनको या तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल पसंद है, और वो भी ट्रैवल मतलब छोटे मोटे नहीं, आपको लॉन्ग ट्रिप, आपको रोड ट्रिप ये बहुत पसंद हो सकते हो। और आप में से कुछ लोग हो सकता है जिनको ये चीज़ पसंद ना हो, जिनको ट्रैवल करना इतना अच्छा नहीं लगता हो, जिनको बहुत दूर जाना अच्छा नहीं लगता हो, ठीक है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एनर्जी आप में से ये दिखाई दे रही है। अच्छा, यहाँ पर आपके पर्सन को आपके पार्टनर आपको इस तरह से भी व्यू करते हैं जैसे आप ना कम्युनिकेशन का रुख बदलना जानते हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है, आपसे गुस्से में बात कर रहा है, तो आप उसके गुस्से के फ्लो को, आप उस बातचीत को या तो ठंडा कर सकते हो या कुछ बोलकर और भड़का सकते हो। तो दोनों ही चीज़ आप कर सकते हो, है ना। आपको अगर किसी के गुस्से को शांत करना आता है तो आपको उसके गुस्से को भड़काना भी आता है, ठीक है। 4 of Wands, 4 of Wands को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 of Wands एंड 4 of Cups, द एम्पिरर एंड 5 of Cups। देखो आपके पर्सन इस तरह से भी व्यू करते हैं, आप बहुत लंबे टाइम तक ईगो में नहीं रह सकते हो। अगर आप किसी से नाराज़ हो, मे बी कुछ टाइम के लिए आप ब्रेकअप कर दो, जो कि शायद मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था आपको, बट आप बहुत लंबे टाइम तक ईगो में स्टबन बन के नहीं रह सकते हो। आपका ऐसा है कि अगर कोई प्यार से 2 बोल बोले, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी गलती हो ना, आप माफ़ कर देते हो, क्योंकि एम्परर का कार्ड रिवर्स निकल कर आया है, ठीक है। इट मीन्स कि आपके अंदर ईगो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईगो नहीं है, आपके अंदर बहुत सारा ईगो है, लेकिन आपका ईगो उसी तरीके से मेल्ट हो जाता है अगर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, अगर कोई मान ले, ठीक है, तो आप अपना ईगो छोड़ देते हो। आप अपने ईगो, ऐसा नहीं कि कोई आपको मना रहा है, कोई आपको सॉरी बोल रहा है, फिर भी आप उसको ईगो दिखा रहे हो, तो ऐसी आपकी पर्सनालिटी नहीं दिखाई देती है। और अगर आप ईगो दिखा रहे हैं तो वहाँ पर भी ईगो दिखाने का आपका कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई कारण ज़रूर बना होगा, ठीक है। आपके पर्सन आपको इस तरह से भी व्यू करते हैं, चाहे आप उनके हस्बैंड हैं, चाहे आप उनके वाइफ हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी शादी के लिए
अगर आपकी शादी किसी से भी होती है या हो चुकी है तो उनको ऐसा लगता है कि आप शादी को, अपने परिवार को बचाने के लिए आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगा सकते हैं या लगाते हैं। मतलब आपको, आपके लिए आपके ईगो से बढ़कर आपका परिवार है, आपका घर है, आपके लिए सुख शांति है, और वो मतलब आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, ठीक है, आपका वो प्यार आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उन लोगों में से हो जहाँ पर अपने आप को महत्व ना देकर आप रिश्तों को महत्व देते हो। ये चीज़ आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को डेफिनेटली दिखता है। वो आपको इस तरह से व्यू करते हैं जैसे आप बहुत एक फैमिलियर पर्सन हो जिसके लिए परिवार, इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू करता है। सामने वाला किस चीज़ में कंफर्टेबल है, सामने वाले को क्या पसंद, क्या नहीं पसंद, आप मतलब छोटी से बड़ी बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पार्टनर आपको व्यू करते हैं। तो ये थी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।